ओम विश्वानिदेव सवितर् दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पक्षिमाक्षिभिर्यजत्रा विश्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्व्यसेमा देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें 171वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण। देवता मंत्र संख्या 1 और 2 के जो हैं वो मरुद्गण हैं और 3 से 6 तक मंत्रों के देवता मरुत्वान इंद्र हैं। तो इनमें जो प्रयुक्त छंद है वह त्रिष्टुप है। तो देवता विषयक परिचय तो हम सब प्राप्त कर चुके हैं। देवताओं की अवधारणा यानी उसका क्लियर कॉन्सेप्शन रहना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में यह कहना है कि जो देवता हैं वे मरुद्गण हैं। तो मरुद्गण को हम सब जान ही चुके हैं। मरुद्गण जितने वायु की कोठियां हैं वे इनके अंतर्गत आ जाती हैं। ये दिव्य शक्तियां हैं। 49 मरुद कहे गए हैं। तो इनमें यावत पवन की शक्तियां हैं वे चाहे अंतरिक्ष में व्याप्त हों, चाहे शरीर में प्राण अपान समान व्यान उदान के रूप में व्याप्त हों, चाहे शीतल मंद सुगंध के रूप में व्याप्त हों, चाहे मानसूनी पवन के रूप में, चक्रवात के रूप में, आंधी तूफान के रूप में व्याप्त हों, सब मरुत के ही रूप हैं। और मरुत गण जो हैं ये प्रधान देवता हैं, क्षत्रिय प्रकृतिक हैं और इतने प्रधान हैं कि जीवन इन्हीं से चलता है। शरीर में ना रहें तो जीवन नहीं रहेगा। जिस ग्रह उपग्रह में मरुत गण नहीं रहते वहां जीवन नहीं रहता है। जो ग्रह उपग्रह हैं जिनमें जीवन नहीं है, जैसे चंद्रमा पर है, बुध पर है और लोग मंगल पर मानते हैं कि इसमें जीवन नहीं है, बृहस्पति पर भी लोग मानते हैं जीवन नहीं है। तो इसका कारण यह है कि यहां पर मरुद नहीं है। जब पवन रहते हैं, मरुद गण रहते हैं तो जल भी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब मरुद गण के ही अंतर्गत आएंगे। आज की भाषा में हम समझें तो जल जो है वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विशेष सम्मिश्रण से एक मात्रा में जब उनका विशेष सम्मिश्रण हो जाता है तो जल बन जाता है। तो जब मरुदगण रहेंगे तो जल भी रहेगा, जब मरुदगण नहीं रहेंगे तो जल भी नहीं रहेगा। तो जब जल और पवन नहीं रहेंगे तो वह चाहे शरीर हो और चाहे व्यापक पैमाने पर कोई
ग्रह या उपग्रह हो, वहां जीवन नहीं रह सकता है। तो मरुदगण की बड़ी महत्ता है, उनकी प्रार्थना की गई है। इन शक्तियों के जो हम जिसका अनुभव करते हैं या दर्शन करते हैं, उनके पीछे भी एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो कि चेतन होती है। और वैसे भी प्रार्थना के महत्व होता है कि हम जिसकी प्रार्थना करते हैं उसको पवित्र बनाते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब हैं या कोई और पुस्तकें हैं, बाइबल है या कुरान है या वेद है, तो उसके प्रति जब हम भक्ति भावना रखते हैं तो उसको हम अपवित्र नहीं होने देते हैं। पुस्तक ही है वो, अगर देखा जाए एक भाषा में, लेकिन चूंकि उनके प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है, भक्ति जुड़ी होती है, इसलिए यदि उनका कोई अपमान कर दे, अपवित्र कर दे, तो हम मरने मारने तक को तैयार हो जाते हैं। तो कहने के मतलब प्रार्थना करने से एक श्रद्धा, एक निष्ठा उत्पन्न होती है, उससे उसको शुद्ध बनाने की चेष्टा रहती है। तो हम मरुदगण के महत्व को समझें और उसे शुद्ध बनावें, प्रदूषित न करें, पवन को आहुति दें, ताकि उस आहुति में पड़ी औषधियों से, अन्नों से, द्रव्यों से जो मरुतगण हैं या और जो अन्य देवगण हैं वो पवित्र बने, स्वच्छ बने, प्रदूषण रहित हों। तो उसका परिणाम क्या होगा कि हम स्वस्थ होंगे, पूरा वायुमंडल स्वस्थ होगा, पूरा भूमंडल स्वस्थ होगा, वातावरण स्वस्थ होगा, और विपरीत में अस्वस्थ होगा। तो जब अस्वस्थ हो जाएगा तो फिर मामला ही सब खो जाएगा। तो इस तरह से हम वैदिक देवताओं की सजीवता, उनकी यथार्थता, वास्तविकता को समझकर प्रार्थना करें। प्रार्थना में बल होता है। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें सूक्त के पहले मंत्र में प्रवेश करते हैं। यह मंत्र जो है वो त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण, और देवता हैं मरुदगण। इस मंत्र का शीर्षक है मरुदगणों से कृपा और नैकट्य प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रति व एना नमसा में भी सूक्तेन भिक्षे सुमतिं तुराणां रराणता मरुतो वेद्याभिर्न हेलो धत्त त्वी विमुच्यध्वमश्वान। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। जैसा पहले कहा गया है कि मरुदगणों को प्रसन्न किया जाए, उन्हें आहुति प्रदान की जाए और उनके प्रसन्न हो जाने पर उनसे कृपा याचना की जाए। तो इस संदर्भ में हम अब मंत्र के शब्दार्थ को जाने, भावार्थ की ओर आगे बढ़ें। मरुतः, हे मरुदगणों, अहम माने मैं उपासक, तेना नमसा, इस नमन युक्त बुद्धि द्वारा, अथवा नम अन्न को भी कहते हैं। तो अन्न नम नाम, अन्न वही नम नाम। तो नमसा माने अन्न द्वारा, मतलब आहुति द्रव्य द्वारा, हव्यान्न द्वारा मैं आपका नमन करता हूं, यानी मैं नमन करता हूं, लेकिन हव्यान सहित नमन करता हूं। तो हे मरुतो,
मैं आपका नमन करता हूं और हव्यान सहित नमन करता हूं। सूक्तम और सूक्तेन, और तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूं सूक्तों द्वारा। सूक्त जो है वो मंत्रों का समूह है, अष्टक का समूह है। तो सूक्तेन, सूक्त द्वारा, वह प्रति एम, वह माने तुम्हारे प्रति, एम माने आना चाहता हूं, यानी स्तुति करके तुम्हारे नैकट्य को प्राप्त करने का इच्छुक हूं। क्योंकि जब तक हम किसी की प्रार्थना नहीं करेंगे, उसको प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक उसके निकट जाने में संकोच होगा और हो सकता है कि बिना नमन किए हुए सीधे पहुंच जाए, कुछ कहने लगे तो सुनने वाला हो सकता है कुछ अच्छा न माने। यह एक आचरण की बात है, व्यवहार की भी बात है कि हम जिसके पास जाएं, जो हमसे बड़ा है, उससे हम कुछ चाहते हैं तो उसको नमन करें और हो सके तो कुछ उसको भेंट भी दे दें। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि हम आपको हव्यान भी दे रहे हैं, तो यह नमन करना यानी पहले हम उसको प्रणाम करना, नमस्कार करना और कुछ भेंट में दे देने से फिर स्तुति का रास्ता साफ हो जाता है। तब स्तुति करें और इस प्रकार से उसको प्रसन्न करें। तो ये देवताओं के साथ तो है ही है, साथ साथ मानवीय व्यवहार के लिए भी यह उपयोगी है अर्थ। तो हे मरुद्वीरो, मैं नमन और हव्यान समेत सूक्तों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा मैं आपकी स्तुति करता हूं और आपके निकट आने की चेष्टा कर रहा हूं। पुराणाम मैंने तीव्र गतिधारी तुम वीरों की, सुमतिम श्रेष्ठ बुद्धि की मैं भिक्षे, भिक्षे माने याचना करता हूं, भिक्षा मांगता हूं। भिक्षा शब्द को यहां पर नामधातु के रूप में भी देखा जा सकता है। भिक्षा तो वैसे पुल्लिंग है, लेकिन मतलब संज्ञा है भिक्षे। तो भिक्षा शब्द तो अपने में स्त्रीलिंग है, लेकिन जो यहाँ पर जब भिक्षे वो नामधातु बन गया तो संदर्भ से उसको हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में भी कह सकते हैं। तो भिक्षा शब्द जो है वो है संज्ञा, लेकिन उससे भिक्षे बनाया गया है, तो नामधातु में भी इसकी गणना हम कर सकते हैं। तो ये भिक्षे जो है वो धातु के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो हे तीव्रगतिधारी, पुराणाम तीव्रगतिधारी मरुतो, मैं तुम्हारी श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि क्यों उनकी कही जा रही है? तो प्रार्थना की जाएगी तो उसके लिए जो विशेषण हो वो सुनने में सुखद हो, ताकि जिससे हम कहें वो प्रसन्न हो सके। दूसरी चीज ये है कि मरुतों की यह प्रशंसा जो है अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मरुत तो बड़े उपयोगी हैं, वो जीवनदायक हैं। उन्हीं की कृपा से वृष्टि भी होती है, जीवन भी है, सब कुछ है। तो यह उनकी सुमति हुई। सुमति वही है जो कि दूसरे के हित में, लोक चिंतन में लगी रहे, सद्विचारों से युक्त हो। तो वही बात कही जा रही है कि हे तीव्र गतिधारी मरुतो, मैं तुम्हारी जैसी सद्बुद्धि की, श्रेष्ठ बुद्धि की भिक्षे माने याचना करता हूं। वेद्या भी स्तुति भी, वेद्या भी माने जानने योग्य, वेद्या भी, वेद्य माने जानने योग्य, और वेद्या भी वो तृतीया हो गया है। तो जानने योग्य बुद्धि द्वारा, जानने योग्य स्तुति द्वारा, तो वेद्या भी स्तुति भी ही हम जानने योग्य माने महत्वपूर्ण स्तुतियों के द्वारा रराणता तुम्हें प्रसन्न करते हैं, तुमको आनंदित कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं
कि हेडह, हेडा कहते हैं क्रोध को, तो अपने क्रोध को निधत्ता माने छोड़ दो, हमारे लिए अलग कर दो, क्योंकि मरुदगण क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं, वे रुष्ट हो जाएं तो फिर प्रलय मचा देते हैं। आंधी तूफान चक्रवात और क्या क्या जो होते हैं कि उखाड़ फेंकते हैं बड़े वृक्षों को, घर तक की छत उड़ा देते हैं। तो बड़े ये मतलब क्षत्रिय प्राकृतिक हैं और उग्र हैं और बड़े नम्र भी हैं। नम्र ये हैं कि प्राणवायु बनकर शीतल मन सुगंध समीर बनकर वे बहते हैं। तो मरुतों का जो उग्र रूप है उसको शीतल रूप शांत रूप बनाने की प्रार्थना जो है वह कर रहा है ऋषि कि हे मरुतो, तुम हमारे हेतु कृपालु बनो और अपनी रुष्ट रोष वाली बुद्धि को अपने से दूर कर दो, यानी कृपालु हो जाओ, शांत हो जाओ। और अश्वान, अश्वान माने घोड़ों को, कैसे घोड़ों को जो तुम्हारे रथ में जुटे हुए हैं उनको विमुच्यध्वम, उनको छोड़ दो। क्या मतलब हुआ? रथ से घोड़ों को छोड़ देने का मतलब हुआ कि रथ को रोक दो, विश्राम करो, अर्थात मेरे निकट स्थिर हो जाओ, ठहर जाओ। तो हे मरुतो, मैं नमन द्वारा, प्रार्थना द्वारा और हव्यान द्वारा तुम्हें प्रसन्न करके तुम्हारे निकट आने की इच्छा कर रहा हूं। हे तीव्र गतिधारी मरुतो, तुम परम वीर हो और परोपकारी भी हो, इसलिए हम तुम्हारी इस सद्बुद्धि की याचना करते हैं, यानी हम भी इसी प्रकार से अपनी प्रकृति बनावें। इन हम सब उपासकों के ज्ञान वर्धन और उच्च कोटि की प्रसन्न करने वाली स्तुतियों से आप संतुष्ट होकर प्रसन्न हो जाओ। हमारी प्रार्थना आपको प्रसन्न करे तथा अब थोड़ी देर के लिए हमारे हित के हेतु ठहर जाओ। एतदर्थ रथ में जुटे अश्वों को मुक्त कर दो, रथ को रोक दो और हमारे पास रहो, यह हम आपसे अभिलाषा करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे मरुतो, सामीप्य तुम्हारा चाह रहा, मैं नमन और स्तुति द्वारा मरुतों मेरी इच्छा पाऊं तुमसा सद्विचार सारा। मेरी स्तुतियों से प्रसन्न तज क्रोध भावनाएं सारी मेरे समीप चिरवास करो, यह मेरी अभिलाषा धारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रा वरुण, देवता है मरुदगण और छंद है त्रिष्टु। इस मंत्र का विषय है मरुतों से स्तुति श्रवण और सद्बुद्धि प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो गया है। ओम एष वह सोमो मरुतो नमस्वान् हृदा तष्टो मनसा धायि देवाः उपेमायात मनसा जुषारा योऽयं हिष्ठा नमस इदविधासः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। मरुतों से प्रार्थना की जा रही है कि वे
स्तुति वचन सुने और हमें नम्रता से, सद्बुद्धि से और अन्न धन से संपन्न करें, क्योंकि उनमें यह शक्ति पूर्ण रूप से है। तो मरुता हो, हे मरुद वीरो, वह अस्तोम, वह माने तुम लोगों से संबंधित जो अस्तोम है, स्तोत्र है, प्रार्थना संबंधी मंत्र हैं, वे हृदय तष्ट, हृदय माने हृदय से अर्थात मनोयोग पूर्वक, तष्ट माने विरचित हैं, रचे गए हैं, गढ़े गए हैं। तो तुम दोनों कृपया मनसाधाई, मनसा माने मन लगा करके सुनो, मनोयोग पूर्वक सुनो। देवाह, हे दिव्य तेजस्वी वीरो, मरुतो, मनसा ईम, मनसा माने मन द्वारा, मन लगा करके मनोयोग पूर्वक, ईम माने इस हमारे स्तोत्र को तुम सुनो और जुषाणः माने उसे स्वीकार करो, ग्रहण करो। उप आयात, और हमारी ओर आओ, यानी हमारी ओर ध्यान दो और हमारी दिशा में आगमन करो। यूयम ही, क्योंकि तुम सब ही, हे मरुतो तुम सब ही, यूयम ही माने निश्चय रूप से, तुम सब ही नमसः इत, नमः माने नम माने अन्न भी होता है और नम माने नमन भी होता है। तुम दोनों जो हो या तुम सब जो हो, वो नमन यानी नम्र बुद्धि, विनम्रता को भी देने वाले हो और नमसः माने अन्न को भी देने वाले हो। नम शब्द अन्न के लिए और नमन के लिए यानी नम्रतापूर्ण जीवन के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसी को श्लेष कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं, जिसमें एक शब्द के एकाधिक अर्थ निकले। तो हे मरुद्वीरो, तुम जो हो वो व्यक्तित्व में नम्रता देने वाले हो। नम्रता बड़ा गुण है ना, लाख आदमी अच्छा हो लेकिन अगर वो उजड्ड है, वो बिना मतलब को सबसे बेतुका बात करता रहता है, काट लेने वाली वाणी बोलता है, तो फिर भले वो ठीक हो लेकिन लोग उसको उस प्रकार से श्रद्धा से नहीं देखेंगे। तो इसलिए व्यवहार में नम्रता बड़ा आवश्यक गुण है। तो मर्द तो नम्र भी है। देखो, वो जब शीतल मंद सुगंध युक्त पवन बन जाते हैं तो कितने विनम्र हो जाते हैं। शरीर में प्राण बनकर जब संचरण करते हैं तो जीवन ही देने वाले हो जाते हैं, लेकिन वो प्रचंड भी हैं। यही हमारे धर्म की विशेषता है कि हम नम्र हों और प्रचंड भी हों, लेकिन समय समय पर और लोकहित को देख करके ऐसा व्यवहार करें। तो मर्दों में वो गुण है, तो जिसमें जो गुण है वही तो वो दे पाएगा। तो मर्दों में ये दोनों गुण हैं, इसलिए कहा जा रहा है, ऋषि कह रहा है कि आप हमें नमन दो, यानी नम्र जीवन, नम्र व्यक्तित्व हमें बढ़ाओ और साथ साथ तुम हमें अन्न धन भी दो, क्योंकि वृष्टि के कारण कौन है? मरुत। चाहे मानसून पौंड बने चाहे चक्रवाती पौंड बने, तो वर्षा इन्हीं से होती है और वो सब मरुत ही का रूप है। तो हे मरुतों, तुम नम्र जीवन भी देने वाले हो और अन्न को भी देने वाले हो उपज के माध्यम से, खेती के माध्यम से। तो इस प्रकार से तुम वृद्धाशा हमें हर तरह से वृद्धि प्रदान करने वाले हो, उन्नति प्रदान करने वाले हो, जीवन को हमारे उपयोगी बनाने वाले हो। मैं आपको नमन करता हूँ। तो हे मरुतो, नम्रता पूर्वक मनोयोग से निश्चित विरचित इन मेरे स्तोत्रों को ध्यान पूर्वक सुनो, हमारी प्रार्थनाएं ध्यान से सुनो। हे तेजस्वी वीर मरुत देव, यह स्तोत्र स्तुति संबंधी मंत्र हम स्तोतागण, स्तुतिकर्ता लोग हृदय से मनोयोग पूर्वक तुम्हारे हेतु विरचित किए हैं कि तुम इसे सुनो और प्रसन्न हो। तो तुम सबसे यह प्रार्थना है कि तुम हमारे इस प्रार्थना संबंधी स्तोत्र को, मंत्र को सुनो
और स्वीकार करो, हमारी ओर आओ, हम पर कृपा बरसाओ, हमें सत्कर्म और सद्बुद्धि बढ़ाओ। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। मनोयोग से विरचित यह स्तोत्र हमारा, हे वीर मरुतो, मनोयोग से विरचित यह स्तोत्र हमारा, सुनो ध्यान से, इसमें है स्तवन तुम्हारा। हे तेजस्वी देव, हमारी ओर पधारो, सत्कर्मों की वृद्धि करो, स्तुति स्वीकारो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता है मरुत, त्वान, इंद्र और छंद है त्रिष्टुप। संबंधित मंत्र का जो है वह विषय है प्रार्थित मरुत और इंद्र मिलकर हमें सुखी और समुन्नत भविष्य प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अस्तुतासो नो मरुतो मृगयन्तु स्तुतो मघवा सम्भविष्ठः ऊर्ध्व नः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें तो ये जो मंत्र है वो मरुत्वान इंद्र से संबंधित है। तो मरुत्वान इंद्र का अर्थ हुआ कि मरुतों वाले इंद्र, जैसे धन से धनवान होता है नहीं, वैसे मरुत से मरुत्वान बनता है। तो देवता जो है इसका मरुत्वान इंद्र हैं, यानी मरुतों समेत इंद्र, यानी या मरुतों वाले इंद्र। तो दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इंद्र के सहयोगी और सदैव उनके साथ रहने वाले मरुत उनके सेनापति हैं। और दोनों जब कृपा करते हैं तो मानव जीवन और जन जीवन, व्यक्ति का जीवन सुखी बनता है। तो मरुत की महिमा तो आप लोग जान ही चुके हैं कि वो न रहे तो जीवन ही नहीं रहेगा। और इंद्र तो सबके स्वामी हैं, संपूर्ण सृष्टि के रचने वाले हैं, देवताओं के अधीश्वर हैं, तो उनकी कृपा भी आवश्यक है। तो मरुतों से युक्त इंद्र की प्रार्थना की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये मरुतों समेत इंद्र हम आराधकों की स्तुति सुने और प्रसन्न होकर हमारे भविष्य को समुन्नत बनावें। वर्तमान हमारा ठीक हो और भविष्य भी हमारा समुन्नत हो। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, कुछ ऐसी ही प्रार्थना है। तो पहले मरुतों से कहा जा रहा है, क्योंकि पहले छोटे से निवेदन करके तब बड़े की ओर जाया जाता है। ये मतलब नियम है या व्यवहार का एक पक्ष है। सीधे अधिकारी के पास नहीं पहुंचना चाहिए, पहले उसके नीचे जो है उससे मिलना चाहिए, तब उसके माध्यम से अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए। यह व्यवहार है। तो जो मंत्र है वो व्यवहार भी सिखाते हैं। ऋषि परम कुशल थे। तो अब कहा जा रहा है कि अस्तुतासह मरुतः, हे अस्तुत मरुद गणो मरुदेव, नह मृडय, नह माने हम सबको, मृडय माने प्रसन्न करो या कृपा करो, सुखी करो। नह मृडयंतु, हम सबको आप मृडयंतु माने सुखी करें। उत और
शंभविष्ठः, शंभविष्ठा का अर्थ होता है सबका शुभेच्छु। यह विशेषण है मघवा का। मघवा माने इंद्र, जो ऐश्वर्यवान हो उसे मघवा कहा जाता है। तो मघवा, अस्तुतः मघवा, अस्तुतः माने सबके द्वारा अस्तुत प्रार्थित यह ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, जो कि शंभविष्ठः सबका कल्याण चाहने वाला है, शुभेच्छु है, वो भी हमसे प्रशंसित हो। और हे मरुतो, आप कृपा करके जिगीषा, जिगीषा माने हम लोगों के लिए जो कि आप की कृपा से भविष्य चाहते हैं उज्जवल, तो आप सबकी कृपा से नह विश्वा अहानि, हम लोगों के, हम उपासकों के, विश्वा माने संपूर्ण, अहानि माने दिन, आपकी कृपा से हमारे संपूर्ण दिन जो है वो सुखी हो, समृद्ध हो, हमारे भविष्य के दिन भी हमारे अनुकूल बने रहें, हमारा भविष्य भी उज्जवल बना रहे, ऊर्ध्वा और उन्नतशील बना रहे। कौम्या वनानि, अस्पृहणीय बना रहे। अस्पृहणीय माने जो चाहा जाए। तो इस प्रकार से हे मरुदगणों, तुम्हारी कृपा से और सबके शुभेच्छु इंद्रदेव की कृपा से हम उपासकों के जो दिन हैं वो वर्तमान वाले भी सुखी हों, सुखकर हों, और जो आने वाले दिन हैं भविष्य के वो भी मंगलप्रद हों, शुभप्रद हों, समुन्नत हों, अस्पृहणीय हों। अस्पृहणीय माने जो प्रिय हो, अच्छा लगे, सुखद हो, मनचाहा हो, ऐसा हमारा भविष्य हो और वर्तमान हो, यानी भविष्य और वर्तमान, या वर्तमान और भविष्य दोनों हमारे सुधरे और संवरे रहें, यह आपसे प्रार्थना है। तो हे वीर मरुदगण और हे सबके शुभेच्छु ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप दोनों, हम दोनों दिव्य देवों की प्रार्थना कर रहे हैं और हमसे प्रार्थित होकर के आप दोनों यानी मरुदगण और इंद्र हमारे वर्तमान के साथ साथ भविष्य के सभी दिनों को समुन्नत और अस्पृहणीय बनाएं, ऐसी प्रार्थना है। अब इसके हम छंदबद्ध रूप पर भी दृष्टि डालें। मरुत प्रशंसित वीर शुभेच्छुक इंद्र हमारे, मरुत प्रशंसित वीर, ये तो हमारे शुभेच्छु बने ही, और शुभेच्छुक बने इंद्र हमारे, दोनों प्रार्थित कृपा हमारे प्रति यों धारें। मेरी स्तुतियों से तुम दोनों प्रसन्न हो जाओ, भावी दिन को उन्नत अस्पृहणीय बनाओ। मेरी स्तुतियों से तुम दोनों प्रसन्न हो जाओ, भावी दिन को उन्नत अस्पृहणीय बनाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मैत्रा वरुण, देवता हैं मरुत्वान इंद्र, और छंद है त्रिष्टुप। मंत्र का विषय है इंद्र से भयभीत भक्त मरुतों से अभीष्ट की चाह कर रहा है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ। ओम
अस्मादहं तविषाधीश माया इन्द्राद्धिया मरुतो यजमानः इष्मभ्यं हव्या निशितान्यासन् तान्यारे चक्रिमामृगतानः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में कुछ थोड़ी सी विलक्षणता है। वो यह है कि मरुतों से प्रथम प्रार्थना करता है ऋषि अथवा उपासक। मरुत इंद्र के अधीनस्थ हैं, इसलिए वह उनके जो अधिपति हैं, स्वामी हैं इंद्र, उन तक पहुंचने के लिए पहले उनसे प्रार्थना करता है। यानी मरुतों से। यह एक व्यवहार की बात है कि हम सीधे सबसे बड़े अधिकारी से मिलेंगे तो हो सकता है वो रुष्ट हो जाए, इसलिए जो उसके नीचे वाले हो पहले उनसे संपर्क साधना पड़ता है। यह व्यवहार की बात है। तो ऋषि कह रहा है कि हम तो इंद्र से बहुत भयभीत हैं, कंपित हैं, वो सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें प्रार्थना सुनाना चाहता हूं अपनी, और तुम्हारे लिए जो हव्य द्रव्य लाया हूं उपहार रूप में, वो थोड़ा दूर छिपा के रखे हैं, तो बिना हव्य द्रव्य दिए हुए, बिना उपहार दिए हुए सीधे पहुंच गए हैं, तो इसको आप बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप हमारे पर कृपालु रहें, और इंद्र जो आपके स्वामी है और सबके स्वामी है, उनसे मैं भय खाता हूं। आपसे पहले कृपा याचना करता हूं, आपके माध्यम से वे हमारे अनुकूल बने। आदि बात इसमें है, इसी उपक्रम में, इसी भूमिका में, इसी प्रकाश में अर्थ को मंत्र के समझा जाए। ओम अस्मादहं तविषाधीशमाण इंद्राभिया मरुतो रेजमाना युष्मभ्यं हव्या निशितान्यासन् तान्यारे चक्रिमामृतानः। भावार्थ शब्दार्थ से परिचित हूं। मरुत है, हे मरुतो, अस्मात् तविषात इंद्रात अहम। अस्मात् माने इस, तविषात माने क्रुद्ध इंद्र से, इंद्रात इंद्र से, अहम मैं जो हूं वो इस समय रेजमाना कांप रहा हूं, भयभीत हो गया हूं, क्योंकि उनका मूड, उनका मन हमें इस समय अपने अनुकूल बहुत नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए युष्मभ्यं, हम तुम्हारे लिए हव्या निशितानि आसन, जो हविया तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, वो तुमसे कुछ दूर रखे हैं। तुम्हारे उपहार के लिए जो लाए हैं उसको तुमसे कुछ दूर छिपा कर रखे हैं। तो इसलिए क्यों हमारे सीधे प्रार्थना को सुनकर रुष्ट न होना, बल्कि हम पर कृपालु बने रहना, और न माने हम लोगों को मृदत माने सुखी बनाए रखना। हम पर कृपा करो और हमें सुखी बनाओ। तो हे मरुतो, इस बलवान इंद्र से मैं डर कर भागता और कांपता हूं। इस समय वे हमें कुछ रुष्ट से दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए रुष्ट व्यक्ति से कुछ कहना बिना उसके मूड को परखे ठीक नहीं रहता। तो मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, और उपहार रूप में तुम्हारे निमित्त मैं आहुतियां भी लाया हूं, लेकिन उसको तुमसे दूर रखे हूं। इस बात पर ध्यान न देना कि कुछ सीधे चले आए हैं, कुछ उपहार नहीं लाए हैं। तो आप असंतुष्ट मत होना, और अपनी कृपा द्वारा हम पर सुख की किरणें
बरसाना, हमें सुखी करना। तो इसका पद रूपांतरण है, बलि इंद्र से डरा हुआ मैं कंपित होता रहता हूं, इसीलिए हे देव बात में बाध्य हुआ यह कहता हूं, हव्य तुम्हारी दूर रखी है, इस पर विधिवत ध्यान धरो, असंतुष्ट मत बनो देवता, कृपया हमको सुखी करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र मरुत्पान इंद्र को देवता मान करके कहा गया है। ऋषि वही जो पूर्व कहे गए हैं वो है, मंत्र भी वही पूर्व है त्रिष्टुप। और इस मंत्र का शीर्षक है, मरुतों के साथ अन्न धन प्रदायक इंद्र हम पर कृपा कर। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम येन मानासस्थितयन्त उषा विष्टिषु तवसा सरस्वतीनां स नो मरुद्भिर्वृषभ तवो धा उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि इंद्र प्रसन्न हो गए हैं और अब इसलिए इंद्र से खुल करके भक्त जो है या उपासक जो है वो निवेदन कर रहा है और निवेदन में यह कह रहा है कि आप हमसे प्रसन्न हैं और अब आप मरुदगणों को साथ लेकर के हमारी और कृपा दृष्टि लाकर हमें संपन्न बनावें, धन धान से परिपूर्ण करें। तो इंद्र की प्रथम महिमा का वर्णन कर रहा है ऋषि, क्योंकि किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के पहले जिससे हम कुछ चाह रहे हैं उससे अपनी प्रार्थना करने के पहले कुछ उसकी स्तुति कर लें, उसकी बड़ाई कर लें, तो यह एक व्यवहार की बात है। हम सीधे किसी से कुछ कहेंगे तो उतना प्रभावशाली नहीं बनेगा। तो ऋषि जो है वो व्यवहार भी सिखाता है कि किसी बड़े अधिकारी से, किसी बड़े व्यक्ति से, किसी शक्तिशाली से आप कुछ कहो तो पहले उससे थोड़ी प्रार्थना और नम्रता का भी प्रदर्शन करो। तो ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, ये शवसा तुम्हारे बल से ही, शव कहते हैं बल को, शवसा माने बल द्वारा, तुम्हारे बल द्वारा, तुम्हारी महिमा के द्वारा, उस्राह माने ये जो किरणें हैं वो यष्टिषु शाश्वती यानी जो उषाएं निरंतर प्राचीन काल से शाश्वत रूप से आती रही हैं धरती पर, वो तुम्हारे ही कृपा के कारण, तुम्हारे ही कृपा किरणों से प्रभावित होकर के आ पा रही हैं। तो उषाएं तुम्हारी ही देन है। उषा काल बड़ा पवित्र माना जाता है, तो इसलिए उस पवित्र उषा को लाने में तुम्हारी कृपा किरण बड़ी सहायक है। तो तुम उषाओं को लाने में बड़ी मदद करते हो। अगर हम इसको चाहें तो सूर्य से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य व इंद्र ऐसा भी कहा गया है कि इंद्र का श्री रूप सूर्य है और सूर्य और इंद्र में साम्य भी देखा गया है अनेक स्थान पर। तो सूर्य जब उदित होने के निकट आता है तभी उषा काल उसके पहले थोड़ा आ जाता है, तो वो प्रभाव सूर्य की किरणों का ही होता है। जब झुलफुलापन होता है वही उषा काल है। तो हम चाहें तो सूर्य व इंद्र, क्योंकि निघंट में, निरुक्त में एवं अन्य ग्रंथों में इंद्र और सूर्य को समान मान करके भी दिखा गया है। और वैसे यहाँ तो इंद्र की ही है स्तुति, कि चाहे हम सूर्य से भी उसको जोड़कर देख सकते हैं। वैसे सीधे तो इंद्र ही कहा जा रहा है कि हे इंद्र, आप के ही बल से
किरणें प्रकट होती हैं जो कि उषा काल को लाती हैं, और यह शाश्वत काल से, अनंत काल से क्रम चला रहा है, और इस क्रम के निर्वाहक तुम ही हो, और तुम्हारे ही कारण ये चित्रयंते माने चमकने वाली उषाएं आती हैं। हे वृषभ, वृषभ माने होता है बलवान, वृषभ माने हम बैल रूप में जानते हैं, लेकिन बैल तो वृषभ इसलिए कहा गया है कि उसमें बड़ा बल होता है, तभी तो गाड़ी खींच लेता है, तभी तो हल में जमीन को फाड़ता चला जाता है। तो शब्द जो है बाद में रूढ़ हो जाते हैं, यह नियम है। पहले उनका जो उनके गुण के हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। हमारे संस्कृत की और वैदिक संस्कृत की विशेषता है कि कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता, उसके पीछे कोई अर्थ होता है। तो वृषभ कहा गया तो ऐसे ही नहीं कह दिया गया, उसके पीछे उसका गुण देखा गया, उसमें बल था, ज्यादा शक्ति थी, इसलिए उसको वृषभ कहा गया। तो वृषभ बलवान को कहा जाता है। तो हे वृषभ, हे बलवान इंद्र, तो यहाँ पर बैल न होकर के बलवान से संबंधित शब्द है, तो वो विशेषण है इंद्र का। हे वृषभ, हे बलवान इंद्र, उग्रह उग्रे भी अस्थविरा, तुम वीर शक्तियों से सर्वश्रेष्ठ तथा बल देने वाले हो। तुम वीर शक्तियों, जितनी इस विश्व में पुष्ट शक्तियां हैं, उन सब को तुम पौष्टिकता, बल प्रदान करने वाले हो। मरुद भी, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने सेनापति मरुतों के साथ उनसे मिल करके हमारे प्रार्थना को सुनो, और नः शवसः धाः, हमें अन्न प्रदान करो। शवस कहते हैं, शव कहते हैं अन्न को, तो शवः धाः माने अन्न को धारण कराओ, अर्थात अन्न को प्रदान करो। इंद्र वर्षा के अधिपति हैं, मरुदगण वर्षा में सहायक होते हैं मानसून आदि के रूप में, और इस प्रकार से इंद्र उसके नियामक हैं, और दोनों मिलकर एक कृषि प्रधान देश भारत को संपन्न बनाते हैं। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि आप हे इंद्र हमसे प्रसन्न हो जाओ और मरुद गणों को साथ लेकर के वृक्ष का विधान करो, और उस वृक्ष से अन्न उपजे और हम लोग अन्न धन से संपन्न हो जाएं। तो हे इंद्र देव, तुम्हारे बल से प्रकट की गई किरणें नित्य उषाओं को प्रकाशित करती हैं, आलोकित करती हैं। इस उषाओं के आने के पीछे तुम्हारी ही योजना है, और वे उषाएं आकर के चेतना बिखेरती हैं, वो तुम्हारी ही प्रेरणा है। हे बलवान इंद्र, पराक्रमियों में सर्वश्रेष्ठ बल प्रदायक इंद्र, तुम मरुतों को साथ लो और उनके सहयोग से वृष्टि कराओ, और हमें उसके फलस्वरूप धन धान से पुष्ट करो, यह आपसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण देखें। तेरे बल से प्रकृति किरणें नव्य उषाएं लाती हैं, तेरे बल से प्रकृति किरणें नव्य उषाएं लाती हैं, नव्य चेतना को आलोकित कर सर्वत्र वे आनंद बिछाती हैं। बलवानों में सर्वश्रेष्ठ तुम, कृपया इतना ध्यान धरो, सहयोगी मरुतों से मिलकर हे इंद्रदेव हम सबका कल्याण करो, हमको अन्न प्रदान करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। देवता अगस्त मैत्रा वरुण है, मंत्र दशा अगस्त मैत्रा वरुण है, और देवता मरुत्वान इंद्र है। अब इसके शीर्षक को देखें। इंद्र मरुतों सहित अनुग्रह करते हुए उपासकों की रक्षा में आए और उन्हें संपन्न और उन्नतशील बनावें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं पाहि इंद्र मही यशो, त्वं पाहि इंद्र सही यशो, हवा मरुद्भिर अवयात हेरा।
त्वं पाहीन्द्र सहीयशो नृन् भवा मरुद्भिरवयात हेडाः सुप्रत्ययेभिः सासहिर्दधानो विद्यामेशं विजनं जीरदानुम्। ओम। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि जो इंद्र हैं वे मर्तों के साथ आवें और हम सबको संपन्न बनावें, हमारे अनुकूल कृपा दृष्टि बरसाएं। तो इंद्र, हे इंद्र, तुम माने तुम महीसा नृण पाय, तुम शत्रुनाशक नेताओं की रक्षा करने वाले हो। और अब तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम महीसा माने जो महान है, नृण माने जो नेतृत्व गुण से युक्त हैं, ऐसे मरुद भी मरुतों के साथ अवयात हेडा भव, क्रोध रहित होकर के हमारे समीप आओ। यानी हे इंद्र, तुम शत्रु नाशक हो और हम सबके नेतृत्व करने वाले पुरुषों की रक्षा करो। मरुतों सहित उनके साथी बनकर के आप हमारे पास आओ। और सुप्रकेत भी उत्कृष्ट तेजों से युक्त होकर के सही शत्रुनाशक बल को दधाना धारण करने वाले होकर इमं वृजनम, इस अन्न, इशम माने अन्न, वृजनम माने बल और जीवदानुम माने शीघ्रता पूर्वक दान देने की प्रवृत्ति को, विद्याम माने जानो और प्रकट करो। तो हे इंद्र, तुम शत्रुनाशक और हम सबका नेतृत्व करने वाले पुरुषों की रक्षा करो। और वे मरुद जो कि नेतृत्व गुण से युक्त हैं, उनके साथ मिलकर के हम सबकी रक्षा करो। तो हे इंद्र, तुम शत्रुनाशक और हम सब का नेतृत्व करने वाले पुरुषों की रक्षा करो और उन मरुतों को साथ लेकर के आओ जो कि स्वयं नेतृत्व गुण से युक्त हैं, और इस प्रकार से हमारी रक्षा दोहरी हो। एक ओर तो हमारे जो नेता हैं वो सक्षम बने, हमें जो पथ दिखाने वाले हैं, नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं, वो सक्षम बने, और साथ साथ जब उनके साथ नेतृत्व गुण से युक्त मरुदगण रहेंगे तो हमारी रक्षा दोहरी होगी, और इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से सुरक्षित बने रहेंगे। मरुतों सहित उनके साथी आप क्रोध न करें, हम पर सदैव कृपालु बने रहें। तुम श्रेष्ठ तेजस्वी हो और शत्रुनाशक सामर्थ्य धारण करते हो। शत्रु हमारे तमाम प्रकार के हैं जो सदैव रण में हमको पछाड़ने की चेष्टा करते हैं, और तमाम काम क्रोध लोभ आदि के रूप में हमारे शत्रु हैं, रोग शोक आदि के रूप में हमारे शत्रु हैं। उन शत्रुओं सब का मिलकर के आप विनाश करो, आप और मरुदगण मिलकर के विनाश करो। आप सब में पूर्ण सामर्थ्य है, आप सब कार्यों में आगे बढ़ करके नेतृत्व करने वाले हैं। तो हमारा जो नेतृत्व इस भूमंडल पर लोग करते हैं, हमारे मध्य में हमारे निवासी लोग, उनमें भी बल दो, और आप अपने बल से आओ और नेतृत्व गुण मर्तों को लाओ और हमारे जीवन को सफल और शत्रुहीन बनाओ, और हमें अन्न बल और सहज दान वृत्ति भी प्रदान करो। यह उदारता है कि हमें धन तो पावे ही, बल तो पावे भी, लेकिन एक दान वृत्ति भी हम में पावे। ये नहीं कि हमें धन बढ़ जाए लेकिन हम में संचय वृत्ति इतनी हो जाए कि हम सब शोषण ही शोषण करते जाएं, किसी को दे नहीं। हम ऐसा जीवन नहीं चाहते। हे भगवान, हम संपन्न जीवन चाहते हैं, लेकिन ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें कि दानशीलता हो, जिसमें कि परोपकार की भावना हो, जिसमें कि सुपात्रों को कुछ प्रदान किया जा सके। इसलिए हमें धन वैभव तो दो ही, साथ ही साथ दानशीलता भी दो। समाज कल्याण के लिए हम अपनी शक्ति को, अपने धन को,
अपने सामर्थ्य को लगा सकें, ऐसी प्रेरणा और ऐसी शक्ति हमको प्रदान करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो अरिनाशक, हम सबके नेता, जो उनका कल्याण करो, मत क्रोध करो, मर्तों समेत हे इंद्र हमारा त्राण करो। तुम श्रेष्ठ तेज संपन्न और अरिनाशक बल के हो स्वामी, हम शक्ति अन्न धन दान वृत्तियां अपनाएं, बन तुम दोनों के अनुगामी। इस प्रकार से मरुतों के समेत इंद्र का आवाहन है और उनसे शत्रुनाश की प्रार्थना है। शत्रु चाहे भीतरी हो चाहे बाहरी हो, वो नष्ट हो और हम शक्ति और अन्न और धन के स्वामी बने, साथ साथ हमें दान वृत्ति का भी वर्धन हो, ऐसी प्रार्थना है। तो इसमें लोकोपकार संपन्नता दोनों का उद्गार है, दोनों संबंधित हैं। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समग्र 6 मंत्रों का भावार्थ शब्दार्थ आदि जाना और अब हम इसके संक्षिप्त सार को भी जान लें। तो हे बंधुओं, हे मित्रों, हे सुधी श्रोताओं, हम सब इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें सूक्त के 100 मंत्रों की व्याख्या तो सुन ही चुके संक्षेप में। इसमें यानी इस सूक्त में जो है वो 6 मंत्र हैं और कुल अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 1837 हो चुकी है। इन सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रेय, वरुण, देवता इंद्र, मरुदगण हैं और मरुत्वान इंद्र हैं। मरुतों के समेत इंद्र 3 से 6 मंत्रों में मरुत्वान इंद्र की प्रार्थना की गई, जैसे मरुतों के साथ साथ इंद्र प्रार्थित हैं और पहले और दूसरे मंत्र में मरुदगण की प्रार्थना हुई है। अब हम संक्षिप्त मंत्रानुसार भाव जान ले। पहले मंत्र में मरुदगणों के जो है वह कृपा और बल और धन की प्रार्थना की गई है। दूसरे मंत्र में मर्तों से अस्तित्व, श्रवण और सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना है। तीसरे मंत्र में इंद्र और मरुत दोनों की उपासना है, यानी मरुत्वान इंद्र की उपासना है और उन दोनों से भविष्य में सुखी, प्रसन्न और संपन्न जीवन की कामना की गई है। चौथे मंत्र में इंद्र से भयभीत हुए उपासक प्रथम मरु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से इंद्र हमसे प्रसन्न हो जाएं, और जब इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं तो 5वें मंत्र में इंद्र और मरु धन धान्य प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। और 6वें मंत्र में मरुत और इंद्र क्रोध न करें, सदैव कृपाल बने रहें, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है, जीव की प्रकृति है कि उससे भूल चूक भी हो जाती है। लेकिन बड़े लोगों को चाहिए कि जो भूल चूक हो जाए उस पर ध्यान न दें और क्रोध न करें। ये जीवन में व्यवहार की बात है। गलतियां, मनुष्य दुर्बल प्रकृति का होता है, उससे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, लेकिन त्रुटि के लिए कमर न कसे रहे कि त्रुटि होती जाए और गलती पर गलती करता जाए और कमर कसे रहे हम तो ऐसा ही करेंगे, यह नहीं होना चाहिए। भूल चूक से मानव में दुर्बलताएं भी होती हैं, अगर कुछ कमी रह जाए तो उससे जो देव है उनसे क्षमा याचना कर ले। तो यह संदेश दिया गया है। और अंत में इन देवद्वय से यानी मरुदगणों से और इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वो हमारे जीवन को धन धान्य से पूर्ण करें, साथ साथ हमें दानवृत्ति का, समाज सेवा का भी भाव प्रदान करें। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के व्याख्या से अपने को धन्य किया, श्रवण से धन्य किया। अब हम दूसरे एपिसोड में आगे के मंत्रों की व्याख्या की चेष्टा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।